स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास में 10th क्लास का लाइट चैप्टर है। वहां पर टॉपिक बचा हुआ था, हमारा टॉपिक बचा हुआ स्फेरिकल मिरर। मिरर पे आए हम। जो मिरर है उसकी इमेज कैसी बनती है। लाइट का जो चैप्टर है, हमारे पास चैप्टर है जो उसका नाम है लाइट। यहाँ पर हमारे पास है जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑन मिरर। Characteristics of image of mirror। Characteristic of image of mirror। मिरर की characteristics क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। फर्स्ट नंबर 1, कैसी इमेज होगी मिरर में। जो मिरर में इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है। प्लेन मिरर है ये, सेम डिस्टेंस इन same distance image and same distance object। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम होगी और इमेज की डिस्टेंस भी सेम होगी। जैसे ये प्लेन मिरर है, ये देखो ये प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ये 5 सेंटीमीटर रखा हुआ है, मान लो 5 सेंटीमीटर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ये देखो ये 5 सेंटीमीटर दूर है, ये ए ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी ए डैश। तो ये 5 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इमेज की, 10 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी। तो हमारे पास ए ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा हुआ उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी। तो टोटल ही मेजर करेंगे 5 + 5 10 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस इमेज होगी। नंबर 2, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज की बिल्कुल सेम साइज होगा। नंबर 3, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एक दो बार कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है। तो ये है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज ऐसे बनती है। अब हमारे पास टॉपिक जो आता है मिरर का, तो वो है मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है स्पेयर। ये देखो ये है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, यानी कि इसकी एक साइड क्या है, पॉलिश की हुई है। मान लो अंदर की साइड क्या है, ये पॉलिश है, ठीक है। और जो बाहर की साइड है, जो आउटसाइड है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया। रिफ्लेक्टेड सरफेस। और जो इनर साइड है वो क्या है, पॉलिश सरफेस एरिया। पॉलिश्ड सरफेस एरिया। तो ये पॉलिश सरफेस एरिया होता है इसमें। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि एक साइड पॉलिश होती है और एक साइड क्या होती है,
यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस इट इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर one side is reflected and other side is opaque तो अदर साइड इसकी जो है वो एक तो रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया है और दूसरी साइड क्या है, ओपेक है। ओपेक मतलब पॉलिश सरफेस एरिया है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप, दीज आर टू टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं ये। नंबर एक, जो ये एक तो ये मिरर बन गया और एक ये मिरर बन गया। एक मिरर तो ये बन गया, एक मिरर तो यहाँ पर ये बन गया, इस साइड में ये मिरर बन गया, इसको यहां से बाहर से पॉलिश कर दिया। और एक मिरर ये बन गया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अब दो मिरर हो गए हमारे पास। तो नंबर एक कनकेव मिरर और नंबर दो कन्वेक्स मिरर। तो ये दो मिरर हो गए। केव मैंने गुफा, जो ये इस टाइप का होगा, जो यानी कि गुफा के आकार का होगा, तो वो कनकेव मिरर हो जाएगा। तो ये कनकेव मिरर है केव। और वैक्स मिरर होता है उभरा हुआ पार्ट, तो ये उभरा हुआ पार्ट बाहर की तरफ पॉलिश होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, तो ये कन्वेक्स मिरर। तो ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में इनकी, तो वो देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की क्या डेफिनेशन लिखेंगे विद डायग्राम। तो क्या डेफिनेशन होगी, डायग्राम बनाता हूं मैं एक साइड में। ये है हमारे पास, यहां से इसको मैं पॉलिश कर रहा हूं क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है, ये पॉलिश हो गया। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, ए मिरर whose reflected surface is towards center of sphere, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया क्या है, आगे कन्वेक्स मिरर में क्या लिखेंगे, कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाता हूं। ये हो गया कन्वेक्स मिरर, इसको इस साइड से पॉलिश कर दिया गया। ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। डायग्राम बनाने हैं साथ ही ए मिरर whose reflected surface away from the center of sphere, जो सेंटर है ना इसका, ये इससे अवे, इसका सेंटर ये है, अवे फ्रॉम द, ये टूवर्ड, सेंटर से टूवर्ड, तो ये टूवर्ड का मतलब सेंटर के अंदर, और टूवर्ड यानी कि अवे, सेंटर से दूर। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया होगा, वन सरफेस एरिया, या फिर ये कह सकते हो इनवर्ड, ये यहाँ पर इनवर्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया, आउटवर्ड
क्या हो जाएगा, पॉलिश सरफेस एरिया। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड यानी कि इनवर्ड क्या हो जाएगा, पॉलिश सरफेस एरिया, और आउटवर्ड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया। तो स्फीयर, मैंने स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन दे दी है। अब देखो हमें पता लग गया कि इस कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, उसके बारे में देखो। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जन है। तो ये कन्वर्जिंग क्यों है ये कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि देखो ये हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है, ये यहाँ से पॉलिश सरफेस एरिया है, ये पॉलिश सरफेस एरिया है, ये हमारे पास क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये P पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है इसका। तो जो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी ना यहाँ पर, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कितनी भी लाइट आए तो वो एक फोकस में मिलेंगी, सारी की सारी लाइट एक फोकस में मिलेंगी। तो इसीलिए ये कन्वर्ज करता है लाइट को कन्वर्ज करता है ये मिरर, लाइट को कन्वर्ज करता है ये मिरर, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कन्वर्जिंग मिरर। और ये अब इसका है, ये रहा इसका डायग्राम ये हो गया, ये देखो इसको यहाँ अंदर से पॉलिश कर दिया, और ये यहाँ पर इसका सेंटर, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। अब जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से ऐसे आएगी तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इसको है ना, ये धीरे ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे तो ये यहाँ पर बट ये क्या कर रहा है, उसको लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो इसका नाम इसीलिए क्या हो गया, डाइवर्जन, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। तो ये दोनों मिरर हैं, ये कन्वर्ज करता है, लाइट को इकट्ठा करेगा एक पॉइंट पे, मीट एट पॉइंट व्हेन ए पैरेलल रे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि लाइट रे पैरेलल इन द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट ए पॉइंट F, इसीलिए ये कन्वर्जिंग मिरर है। ये क्या करता है, व्हेन ए पैरेलल when a light on parallel principal axis and reflect after reflection, he is the diverging of light, and after diverging of light यानी कि डाइवर्ज करता है ये लाइट को, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट पता चले हैं स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर के अब हमें कुछ फैक्टर पता चले हैं। तो फैक्टर का मतलब स्फेरिकल मिरर में क्या क्या फैक्टर पता चले हैं, देखो ये है स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ से जो हमने ये देखो ये चीज पता लगी, ये क्या है, सेंटर, ये F, और ये यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है। तो एक मिरर ये, एक मिरर ये। तो अब इसमें हमें पता चला सबसे पहले ये लाइन, चाहे ये लाइन ले लो चाहे ये लाइन ले लो, तो इसमें इस लाइन को हमने नाम क्या दे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस। टर्मिनोलॉजी है ये, टर्मिनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी है ये, कुछ टर्मिनोलॉजी का पता चल गया हमें। टर्मिनोलॉजी में हमें क्या क्या चीज पता चली है, नंबर एक तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का पता चल गया कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो डिवाइड करती है ना, जो यानी कि पोल से रोकेट जाती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल पे टकराती है, जो पोल को डिवाइड करती है, जो मिरर को दो भाग में डिवाइड करती है, जो मिरर को, तो वो एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पता लग गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमें पता लग गया प्रिंसिपल एक्सिस का। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन देखेंगे, और इसके बाद क्या पता चला है, और टर्मिनोलॉजी क्या आई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता लग गया। 3 फोकस पोल का पता लग गया। तो ये चीजें हैं हमारे पास जो हमने अभी पढ़नी है इसमें। तो देखो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस का पता लग गया, तो यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है सबसे पहले उसका पता लगा, है तो वो क्या है, पहले तो उसको देखते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग
लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन है ये ज्वाइनिंग कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड pole of the mirror is called प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये लाइन जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करेगी ना लाइन, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करती है जो लाइन, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसके बाद है रेडियस। रेडियस क्या है, अब रेडियस में क्या लिखेंगे, रेडियस में क्या लिखेंगे कि ये देखो रेडियस में क्या लिखेंगे, रेडियस क्या है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सेंटर से पोल तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर के बीच में वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस है ना पोल और सेंटर के बीच में, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां पर लिख लेना भाई 5th पॉइंट पे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हाफ हो जाएगा, फोकल लेंथ वो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक की दूरी है फोकल लेंथ। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है, पोल। पोल, अब पोल क्या है, पोल क्या है, जो यानी कि सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है उसको हम पोल कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो पोल कहलाएगी, यानी कि स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है पोल, जहां पर यानी कि लाइट टकराएगी वो पोल कहलाएगी। तो डेफिनेशन देखो क्या लिखी, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो सेंटर होता है ना स्फेरिकल मिरर का, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इज कॉल्ड पोल। जो सेंटर है स्फेरिकल मिरर का वो क्या है, पोल। सेंटर है ये स्फेरिकल मिरर का, यहां से यहां तक आएंगे ना तो यहां पर ये सेंटर हो गया। इसका तो सेंटर है, इसको तो डिवाइड ही कर रहा है इसको, यानी कि ये तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, तो ये सेंटर है यहां से यहां तक, तो ये क्या है, पोल है। इसके बाद देखो और क्या रहता है, यहां पर पॉइंट है कोई अगर रहता हो तो एक रहता है एपरेचर। एपरेचर ये क्या होता है, एपरेचर जो मतलब एपरेचर्स होता है जहां पर सारे के सारे पॉइंट यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये स्फेरिकल मिरर का, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो डायमीटर है ना स्फेरिकल मिरर का वो क्या है, एपरेचर होता है। अब हमें इस चीज का पता लग गया कि भाई स्फेरिकल मिरर में क्या क्या पॉइंट आते हैं। अब इसकी है इमेज फॉर्मेशन कैसे होंगी, कैसी इमेज बनेंगी इसमें।
क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखते हैं इसमें इमेज कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। कैसी इमेज होती है कनकेव मिरर में? कौन सी इमेज होंगी? रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड रिड्यूस। इसके बाद मिरर के यूजेस बताऊंगा, एक बार पहले इमेज देख लो। नंबर 1 पहले रूल है हमारे पास। रूल है नंबर 1, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल आ रही है तो ये देखो फर्स्ट रूल, ये हमारे पास मिरर हो गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पर ये हमारे पास फोकस है, ये सेंटर है, ये पैरेलल आई रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजर गई? फोकस से। अब देखो इसका आंसर क्या देगा? आंसर आफ्टर रिफ्लेक्शन goes to फोकस। अब नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट come to the focus। अगर वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, तो क्या होगा? ये क्या है? पोल, ये एफ, ये सी, यहाँ से ये कहाँ से आ रही है? फोकस से। ये रे ऑफ लाइट है, ये फोकस से आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर, इसका आंसर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। थर्ड रूल देखो, ए रे ऑफ लाइट come to the सेंटर ऑफ मिरर। अब वो सेंटर से आ रही है मिरर के, तो ये देखो, ये पॉलिश कर लो बाहर से। अब ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर से जैसे ही आएगी तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन आंसर हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू सेंटर बिकॉज, क्योंकि बिकॉज द सेंटर is normal
नॉर्मल रे ऑफ मिरर, नॉर्मल रे है ये मिरर की, क्योंकि नॉर्मल रे होती है ये मिरर की, नॉर्मल है। क्योंकि अगर देखो ये यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ना तो ये आई एंगल हो जाएगा, ये आर एंगल हो जाएगा। यहाँ से ऐसे मिलाओगे तो ये आई एंगल हो जाएगा, ये आर एंगल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल रे का काम कर रही है, इसीलिए ये नॉर्मल है, तो वापस ही उसी में से जाएगी। क्लियर हो गया। फोर्थ रूल देखो, फोर्थ, व्हेन ए रे of light, a ray of light come to the pole, strike to the pole, a ray of light strike to the pole, पोल पे टकराएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर, और यहाँ पर आई पी, ये एफ और ये सी, ये पोल से टकराई अब लाइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, तो आंसर क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक सेम मीडियम, कम बैक सेम मीडियम। सेम मीडियम क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर लिख सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, 4 रूल हो गए। तो 4 रूल हैं, आज यहीं तक करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे दो जो कन्वेक्स कनकेव मिरर के रूल रह गए, इमेज कर बताऊंगा, यूजेस इमेज के बाद ही बताऊंगा इनके कहाँ कहाँ किए जाते हैं। हैव ए नाइस डे।